हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के इस वीडियो में मैं फिर से नॉर्मलाइजेशन को कंटिन्यू करूंगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात की थी। ठीक है, तो आज हमें BCNF से स्टार्ट करना है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। आज हम BCNF से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो BCNF का फुल फॉर्म होता है बॉय स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म BCNF, और इसे 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या है कि सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि कोई भी टेबल BCNF में हो, अगर आप चेक करने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले इट शुड बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, 3NF में ये रहेगा, उसी के बाद हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे क्या ये BCNF में है या नहीं। ठीक है, अच्छा, एंड ऑल द डिटर्मिनेंट्स मस्ट बी सुपर की। अब डिटर्मिनेंट्स से क्या मतलब है, किसी भी रिलेशन की जो FDs है, जैसे हमने कहा एक रिलेशन है R और उसके एट्रीब्यूट्स हैं A B C एंड D। ठीक है, अब इसमें कुछ FDs ऑलरेडी, जब भी आपने देखा है नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं, तो अगर उसकी कुछ FDs ऐसे दी हुई है A to BC, B to C, A to D ऐसा करके अगर दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट से मतलब है कि इसका जो ये वाला पार्ट है, लेफ्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, इट शुड बी ऑलवेज अ सुपर की। ठीक है, तो किसी भी FD का ये जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है इसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो इसमें मतलब कोई भी रिलेशन जो है उसकी जितनी भी FD है उसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो हमेशा एक क्या होना चाहिए, एक सुपर की होना चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब आपका जो टेबल है वो BCNF में नहीं है, और ये सबसे आसान तरीका है BCNF को चेक करने का। ठीक है, सो all determinants that are not super keys are removed to place in another table। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताया था कि आपको क्या क्या करना है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि FD जो है लॉस नहीं होना चाहिए, हमें ये कोशिश करनी है। लेकिन आप जो है BCNF में कभी कभी ऐसा होता है कि आप ये अश्योर नहीं कर पाते कि आपकी कोई भी FD जो है डिकम्पोजिशन के दौरान लॉस ना हो, लेकिन इस प्रॉपर्टी को लॉसलेस डिकम्पोजिशन आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक रिटेन करता है। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी वन एग्जांपल। जैसे हमें ये एग्जांपल दिया हुआ है, एक टेबल है जिसमें आपके पास 3 एट्रीब्यूट हैं, इसमें सारे आपके पास वैल्यूज़ भी फिल्ड हुए हैं। तो इसमें आपको दिया गया है कि इसका जो प्राइमरी की है वो है स्टूडेंट एंड कोर्स। ठीक है, अब भाई प्राइमरी की है तो ऑब्वियसली ये क्या है, प्राइमरी की है, इसका मतलब आप इसे सुपर की भी कह सकते हैं, कैंडिडेट की भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी की आपको बता दिया गया, स्टूडेंट एंड कोर्स मिलके क्या बना रहे हैं, प्राइमरी की बना रहे हैं। और FDs कौन कौन सी हैं, स्टूडेंट कॉमा कोर्स जनरेट्स टीचर, या फिर कह सकते हैं डिराइव्स टीचर, और दूसरा क्या है, टीचर टू कोर्स है। ठीक है, ओके, टीचर इम्प्लाइज कोर्स ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमें पता है कि भाई स्टूडेंट कॉमा कोर्स, हमें लेफ्ट वाले पार्ट को चेक करना है ना, कि जो डिटर्मिनेंट है सुपर की है नहीं। तो पहली जो FD है ये तो सुपर की है क्योंकि ये पता है कि ये प्राइमरी की है, लेकिन ये जो टीचर है ये जो है आपका सुपर की नहीं है। इस वजह से आपका जो ये टेबल है दिस इज नॉट इन BCNF। ठीक है, ओके, सो इसमें प्रॉब्लम क्या है, टीचर इज नॉट सुपर की बट डिटरमाइंस द कोर्स। इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि दिस वन इज नॉट इन BCNF। ठीक है, अच्छा, तो इसको हमें डिकम्पोज कैसे करना होगा। हमने क्या किया, जिस FD के कारण हमारा ये जो BCNF वाला कंडीशन वॉयलेट हो रहा है, सबसे पहले तो हम उसे अलग कर लें जैसा हम हमेशा से करते आए हैं। आपको हमेशा डिकम्पोजिशन में पहले उन FD के एट्रीब्यूट्स को अलग कर लेना है, दूसरे टेबल में रख लेना है जिनके कारण से आपकी कोई भी कंडीशन नॉर्मल फॉर्म की वॉयलेट हो रही है। तो ऑब्वियसली हमने ऐसा किया, हमने क्या किया, कोर्स और टीचर, प्रीवियस में आते हैं, टीचर एंड कोर्स के कारण प्रॉब्लम आ रही थी तो हमने कोर्स एंड टीचर को अलग कर लिया और स्टूडेंट और कोर्स को अलग कर लिया, क्योंकि दोनों में एक ही कॉमन है, कोर्स एंड कोर्स, तो इस वजह से हम इनके थ्रू इनको आपस में कंबाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 4NF के बारे में। तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के लिए ऑफिशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ टेबल शुड बी इन BCNF। BCNF में है उसके बाद ही हम ये चेक करेंगे कि क्या ये 4NF में है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए
क्या होगा, अ टेबल कंटेन्स नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। अगर ऐसा कंडीशन है तो इसका मतलब आपका जो टेबल है वो कौन से नॉर्मल फॉर्म में है, 4 नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, तो पहली चीज़ हम ये देख लें कि मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी क्या होती है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स आपके क्या होते हैं, ऐसे एट्रीब्यूट जिनके लिए आपके पास एक टाइम पे कई सारी वैल्यूज, मतलब एक पर्सन कई सारे नंबर रख सकता है। अब एक पर्सन के कई सारे एड्रेसेस हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कई सारे हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं जिनके लिए मल्टीपल वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो आपका ये जो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है ये कहीं ना कहीं 1NF से ही डिराइव होके आ रहा है। तो व्हाट इज मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी? एमवीडीज अगर व्हेन टू और मोर इंडिपेंडेंट मल्टी वैल्यूड फैक्ट्स अबाउट द सेम एट्रीब्यूट अकर विद इन द सेम टेबल, और इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि बी मल्टी वैल्यूड डिपेंड्स ऑन ए, ओके। अब फोर नॉर्मल फॉर्म का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये जो टेबल है पहले से ही मेंशन कर दिया है कि दिस इज नॉट इन फोर नॉर्मल फॉर्म। उसका रीज़न क्या है कि हमारे पास टेबल ही जो है इसमें एक ही टेबल में एक साथ दो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आपको दिख रहे हैं। कौन कौन से हैं? एक है मेजर और दूसरा क्या है, हॉबी, ठीक है। तो आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि भाई एक स्टूडेंट की मल्टीपल हॉबीज हो सकती हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये आपका एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, इसके साथ एक और एट्रीब्यूट है मेजर जो भी एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। तो जिस वजह से इस टेबल में आपके पास मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है और इसका की क्या बन रहा है, तीनों को मिला के हम की फॉर्म कर पा रहे हैं, स्टूडेंट, मेजर एंड हॉबी, ठीक है। तो जिस वजह से आपका ये टेबल क्या है, एक दिस टेबल इज नॉट इन 4NF। अब इसको हम 4NF में करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको डिकम्पोज करेंगे। कैसे डिकम्पोज करेंगे भाई, हम एक टेबल में एक ही एमवीडी को रखेंगे, इस तरह से हम कह रहे हैं डी कपल टू ईच टेबल कंटेन्स एमवीडी, फाइनली कनेक्ट ईच अदर टू ईच टू थर्ड टेबल कंटेन्स स्टूडेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, दो टेबल बनाई, एक में स्टूडेंट को मेजर के साथ रख दिया और एक में स्टूडेंट को हॉबी के साथ रख दिया। जैसा मैंने कहा था कि आपके पास एक टेबल में दो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, तो आप उसके लिए दो अलग अलग टेबल बनाएंगे और उसके साथ आप उसका प्राइमरी की ज़रूर ऐड कर लेंगे, मतलब जो मेन की है, आप जिसे अल्टरनेट की भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। तो मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप कह लें कि जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मलाइजेशन से, उस वहाँ तक आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ तक। और ये जो आपका फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है, इससे कहीं ना कभी इनकी कंडीशन की क्या कंडीशंस आनी चाहिए, इसके बेसिस पे कुछ आपके लिए वैसे क्वेश्चंस आते हैं थ्योरेटिकल टाइप के, लाइक ऑप्शंस वाले, ठीक है। और तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, आप कह लें कि वहाँ तक आपको क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। BCNF भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन फोर्थ NF एंड फिफ्थ NF में न्यूमेरिकल पार्ट पे आपको बहुत फोकस नहीं करना है। सो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या कंडीशंस है, टेबल इज ऑलरेडी इन 4NF जैसा कि हमेशा अभी तक होता आ रहा है, and the attributes of multi-valued dependencies are related. Like I'm giving you an example कि अगर हमारे पास एक रिलेशन है SP&L, जब अगर लेकिन जब आप इसको डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करने पे आपको क्या मिल रहा है, एक टेबल बन रहा है SP, PL एंड LS, जो आपको ये शो कर रहे हैं, एक जॉइंट डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं कि मतलब जब आप इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो फिर से ये रिलेशन आ जाएगा। तो ये आपका किस में आ रहा है, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में। सो ये फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन है कि वो नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए एंड एट्रीब्यूट ऑफ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज आर रिलेटेड। सो दिस टेबल इज ऑलरेडी इन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। सो आज के लिए इतना ही। हम फर्दर वीडियोस में नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैंने प्रीवियस अपने लेक्चर्स में भी कुछ वीडियोस ऐड किए हैं जिसमें मैंने नॉर्मल फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो नेट और गेट में पूछे गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।